अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी एक नामवर सहाफ़ी, न्यूज़ एंकर और रेडियो प्रोग्राम पे बेहद बहुत अच्छा काम करने वाले एक सहाफ़ी नवीद नदीम साहब से बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि ये निज़ाम कैसे वर्क करता है और इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट पहले से कर रही है। गवर्नमेंट फैक्ट्रियों से डालडा से टैक्स ले रही है ना, गवर्नमेंट ज़मीनों पे टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट गाड़ियों पे टैक्स ले रही है। तमाम चीज़ें रजिस्टर्ड है ना। रजिस्टर्ड गाड़ियाँ, ज़मीनें क्या गवर्नमेंट से बाहर हैं? क्या सब लोगों के आईडी कार्ड नहीं बने हुए? क्या इस निज़ाम को चलाने के लिए अगर नेट की ज़रूरत है या कंप्यूटर स्किल्स की ज़रूरत है, क्या अब लोगों तक पहुंच नहीं गई? तमाम चीज़ें यही ग्राउंड पे मौजूद हैं। उन सब को सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है, एक नई रेसिपी है, उसको बनाने का एक नया तरीका है। गवर्नमेंट उस चीज़ को कैसे बनाएगी? अब आते हैं कि पहले 3 माह में क्या होगा लोगों के साथ, कैसे होगा। पहले 3 माह में सारा ना देखें आप कि आज से 3 साल बाद क्या होगा। पहले 3 माह में क्या होगा। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम जी ऐलान किया है और सब लोग जो हैं वो इस FBR क्रेडिट सिस्टम 3.0 में इंटर हों और अपने जायज़ असासे, अपने तमाम असासे डिक्लेयर करें और क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा बने। उनके पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, बिजनेस चला रहे हैं, उसमें माल है, उसके बाद उसमें जनाब उसका आ गया कि उनके पास बाई हैंड इतने पैसे हैं। ये तमाम चीज़ें रजिस्टर्ड करें। ये लोग कोई ज़्यादा लोग नहीं होते माशरे में, इनके पीछे वो लोग भी होते हैं जो पैसा नहीं कमाते। ये चंद लोग होते हैं। अब आप इनके साथ इनको जब लिंक करते हैं कि भाई आप कारोबारी शख्सियत हैं या आपके नाम पे ये चीज़ है, रजिस्टर्ड करवाएं। जितने की आपने ज़मीन लेन देन में रजिस्ट्री बनवाई थी, इसमें रजिस्टर्ड करवाएं कि आपके पास इतने के असासे हैं। लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, 1 बाय 1 अवेयरनेस दी जाएगी। हर शख्स को एक दूसरे के साथ लिंक किया जाएगा। लोग बातें और उससे ऊपर की तमाम चीज़ें एक दूसरे से समझेंगे, वो भी हमारे लिए आसान होगा। अगर आज YouTube हर शख्स देख रहा है ना, इस्तेमाल करनी आती है उसे, फेसबुक, ट्विटर और बहुत सारी ऐप्स, शायद मुझे इतनी नहीं आती, लेकिन हर शख्स को अपने अपने हिसाब से आती है। अब जब मेरी ज़रूरत बन जाएगी तो मुझे आ जाएगी। हर शख्स ने अपना तमाम नामा माल उस ऐप में रजिस्टर कर लिया। अब हमें नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता कि अगर एक कमरे में बैठे हुए 10 लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपया था, लेकिन किसी ने 70 लाख रजिस्टर करवाया, किसी ने 10 लाख रजिस्टर करवाया, किसी ने 1 करोड़ रजिस्टर करवाया। अब गवर्नमेंट का निज़ाम जहां हरकत में आता है वो ये बात है कि जब पहले दिन हमने कहा कि भाई सास्ते डिक्लेयर करें और गवर्नमेंट के खातों में रजिस्टर्ड हो, तो उसने कहा जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। हमें नहीं था पता, थे उसके पास 1 करोड़। हमें नहीं था पता, उसने कहा 70 लाख है, थे उसके पास 1 करोड़। हम कहाँ जज करेंगे उसे? उसने अपने साथ से डिक्लेयर किए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। वो गाड़ी खरीदने चला गया 35 लाख रुपए वाली। शोरूम में बैठे हुए शख्स ने अपने कारोबार की तमाम गाड़ियां जो कि रजिस्टर्ड नंबर प्लेट पे हैं, वो रजिस्टर्ड करवाई हुई थी कि मेरा इतना बिजनेस वैल्यू है, ये गाड़ी मैं 35 लाख की सेल करूंगा, ये मेरी 32 लाख की आई है।
10 लाख वाला चला गया जी, मुझे जी ये गाड़ी चाहिए। अब ये नजरअंदाज ना कीजिएगा कि जब हमने पहले दिन उससे पूछा तो वो कहता है जी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। थे उसके पास 1 करोड़, लेकिन जब वो गया सिस्टम में अपने पैसे लेके 35 लाख रुपए उसको देता है, कहता है जी गाड़ी दे दे। गाड़ी वो उसको पकड़ाने लगता है, वो कहता है जी 1 मिनट, ये जो आपसे 35 लाख रुपया ले रहा हूँ आप अपने अकाउंट से मुझे क्रेडिट कर दें, मुझे अपने इस अकाउंट से, अपने FBR क्रेडिट सिस्टम 3.0 से मुझे क्रेडिट कर दें। वो कहता है यार मेरे पास तो क्रेडिट में तो 10 लाख है, मैं अब आपको कैसे दूं? पैसे ले लो तो गाड़ी दे दो, पैसे देना लेने हैं गाड़ी दे देनी है मुझे, इसमें कौन सी गलत बात है? पैसे दे के गाड़ी ले रहा हूं। उन्होंने कहा भाई 1 मिनट रुको, आप मुझे पैसे दे के तो चले जाओगे, लेकिन मेरे क्रेडिट सिस्टम में 35 लाख रुपए की गाड़ी सेल हो रही है, उसका मुझे कैश बन रहा है, जो मेरे पास असासे थे वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो काइंडली मुझे क्रेडिट चाहिए। अगली गाड़ी जो मैंने खरीदने जाना है पैसों से, साथ उसके क्रेडिट भी करवाना है, क्योंकि अगले ने भी मेरे से पूछना है। हर शख्स ने एक दूसरे से क्रेडिट का हिसाब मांगना है, वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ये होगी पहले 3 माह की बात। 1 साल के बाद FBR तमाम लोगों तक फिर रसाई हासिल करेगा, लोगों के साथ बातचीत में रहेगा, राब्ते में रहेगा, पहले भी सारा साल हर रोज रहेगा, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द डे वो आएंगे, हर एक शख्स के साथ हिसाब किताब करेंगे, भाई ये चीज़ कितने की ली है, ये कैसे है, आपके पास है नहीं है, कैसे आई है। तो वो शख्स जिसकी पहले 1 करोड़ रुपया था, 10 लाख रुपए का उसने हिसाब दिया था, उसको सारा साल पता चला कि भाई मुझे तो गाड़ी नहीं कोई दे रहा, सारा साल पता चला भी मैं तो कोई प्लाट नहीं खरीद सकता क्योंकि रजिस्टर्ड जगहों पे जा रहा हूं मैं, सारा साल पता चला कि मैं PAE की टिकट नहीं करवा सकता अगर क्रेडिट में पैसे नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी तमाम चीजें डिक्लेयर करेगा। निजाम तीसरे साल में सेट होना है। मैं पहले एक एक करके चीजें बता रहा हूं। अब अगर मैं एकदम से आपको पहले साल यानी आज जो है आज की डेट में जो निजाम चल रहा है और तीसरे साल में कंपैरिजन कर दूं, तीसरे साल में तमाम लोग अवेयर हो चुके हैं 1-2 बार के रोल ओवर के बाद कि भाई पैसों के साथ क्रेडिट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जब लोग अवेयर हो चुके हैं, अब तीसरे साल और आज के दिन में कंपैरिजन कर लें कि DC रेट के ऊपर चीज़ों का लेन देन होता है। DC रेट अगर 30 लाख रुपया है और लेन देन 1 करोड़ 20 लाख में हुआ है, जो पहला सिस्टम है उसमें तो लोग DC रेट के ऊपर थोड़ा सा करके या DC रेट पे रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और वो अगर 2 लाख भी दे दें, 3 लाख रुपया भी दे दें, तो यकीन जाने उन्होंने हक अदा नहीं किया। गवर्नमेंट किसी को बुरा नहीं कह रही, गवर्नमेंट किसी से सख्ती नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि तमाम चीजें रजिस्टर्ड करें। अब हो सकता है कि जो कमाने वाला शख्स है उसकी रोजी जो है वो जैसी भी हो, लेकिन जो बेच रहा है प्लॉट 30 लाख DC रेट वाला 1 करोड़ 20 लाख में, वो के भाई मैंने इस क्रेडिट से एक और प्लॉट खरीदना है, बच्चे को बाहर भेजना है, मैंने एक दुकान डालनी है, माल खरीदने जाना है, और भाई इसको क्रेडिट करोगे तो मैं आपको ये प्लॉट दूंगा। लिहाजा वो गलत ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। 30 लाख वाली DC रेट वाली, सिर्फ DC रेट वाली, वो ट्रांजैक्शन पे जाएगा
और जो उसकी अमाउंट बनी है, जितने पैसे उसने लेन देन में किया है, उस पे ट्रांजैक्शन करेगा। क्योंकि हर शख्स ने को अपना पैसा प्यारा है, हर शख्स ने अपने पैसे की कदर रखनी है। वो नहीं चाहता कि उसका पैसा मट्टी हो जाए। कोठी बनाने के बाद, गाड़ी 5 साल एंजॉय करने के बाद आप उससे पूछते हैं ये कहां से आया? जिस भट्टे ने उसको ईंट दी है, जिस मजदूर ने उसमें काम किया है, जिस सेंट्री वाले ने उसको माल दिया है, जिस जिस गेट वाले ने गेट लगाया है, ये सारी चीजें वहीं पे भी तो जज हो सकती है ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि तमाम शहरियों को बुनियाद जो है वो हकूक दें, उनको समझे कि वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि हमने 1000 में से 600 बंदे से बेशक टैक्स नहीं लेना, 400 से लेना है, लेकिन स्टोरी क्लियर करनी है। स्टोरी किसी के साथ गलत नहीं करनी, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, हर चीज एक दूसरे के साथ बैलेंस करेगी और एक बुनियादी निजाम क्रिएट होगा। अचानक से कोठी कैसे वहां बन गई? उसने जमीन खरीदी होगी, उसने किसी नक्शे वाले को पैसे दिए होंगे, उसने किसी मजदूर को कितनी जगह है जहां पे गवर्नमेंट उसको टच करती है और वहां नहीं पूछती, अचानक से आके कहते हैं जी पैसे आपने कहां से लेके आए? तो ज्यादती नहीं है तो और क्या है? मैं कह रहा हूं कि पहले स्टेप पे जब उसके पास क्रेडिट ही नहीं है तो अगला बंदा वहीं पे उसको रोक लेगा, भाई आपके पास तो पैसे नहीं है, पैसे तो हैं, क्रेडिट नहीं है, मैंने भी चीज क्रेडिट दे के आगे खरीदनी है, तो मैं आपसे ये कैसे जो है आपको फरोख्त कर दूं? और वो अपनी बेगम को 10 लाख रुपए देता है कि जाएं जी शॉपिंग कर लें। बेगम साहिबा शॉपिंग करने जाती है, टेलर उसको रोक लेता है, कहते हैं कि भाई आपने ये शॉपिंग करनी है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी इतना होना चाहिए ताकि ये आप हमें ट्रांसफर करें और हम अपना जो है अपना जो लेन देन, जैसे कि हमने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, उन्होंने हमसे क्रेडिट का मुतालबा करना है, हमने बिल बिजली का देना है, उसके क्रेडिट का मुतालबा होगा, हमने ये चीजें नए सिरे से खरीद के लानी है तो वो हमें जो कंपनीज, वो डालडा, वो टपाल, वो कोलगेट, वो चने दालें फरोख्त करने वाला वो हमसे क्रेडिट का मुतालबा करेगा, काइंडली क्रेडिट भी करेगा। आसान चीजें कर लेते हैं। चलें, वो बेगम लेके चली गई आईफोन खरीदने, वो कहते हैं भाई पैसे तो तुम्हारे पास हैं लेकिन तुम्हारे पास क्रेडिट नहीं है। अब चले यहाँ पे भी कर लेते हैं, उसके पास आईफोन पड़ा हुआ था बगैर यानी प्रूफ नहीं था, वो उसने उसको बेच दिया, यानी जो इसका मट्टी पैसा था ये अगले ने ले लिया और डिवाइड कर लिया इन्होंने। अब ये लेके आ गई आईफोन बाजार से, अब बाजार से लेके आ गई, अब इसने इस्तेमाल करना है ना, उस पे इंटरनेट गवर्नमेंट के अंडर है, उसके ऊपर अगर उनमें सिम डालनी है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलनी है। अगर उसमें आपने कोई वीडियो बना के अपलोड करनी है तो गवर्नमेंट उसका पता लगा लेती है। गवर्नमेंट को पता चल गया भाई इसके तो क्रेडिट में 1 रुपया नहीं अभी आया, तो इसके पास ये कैसे हो गया? गवर्नमेंट उससे पूछेगी ना। गवर्नमेंट अगर टाइम ना भी हुआ, आज नहीं पूछेगी, महीने बाद नहीं पूछेगी, 3 महीने बाद नहीं पूछेगी, चौथे महीने तो जरूर पूछेगी। इतनी चीजें करते करते वो जो लोग सारी चीजों में निजाम में चल फिर रहे हैं, निजाम को बैलेंस कर रहे हैं, हर एक तक रसाई हासिल कर रहे हैं, सिस्टम के थ्रू हर एक को लिंक कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन इस आईफोन तक पहुंचेंगे ना। अब वो बोलेंगे भाई ये पैसे कहां से लिए थे आप? अगर तो वो कह देती जी ये पैसे मेरे मियाँ ने क्रेडिट किए थे, तो पैसे दिए थे, क्रेडिट नहीं था किया, मुझे पता नहीं था निजाम का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर वो क्रेडिट नहीं होता तो कम से कम समझ तो आएगी ना कहां पे निजाम गलत चल रहा है। ऐसी रेसिपी की बात कर रहा हूँ, यकीन जाने आपको पसंद आएगी। थैंक यू।